आज 14 अप्रैल थी। मैं थोड़ा सा पहले बाल सेट कर लूँ, उसके बाद में मैं आज मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, आपके लिए सरप्राइजेस भी हैं। ठीक है ना, मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज भी हैं और कई सारी चीज़ें बताने के लिए जिनको आप लोग सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो जानने के लिए मिलेंगी, सीखने के लिए मिलेंगे। मैं वादा कर सकता हूँ आप लोगों से, आई कैन लाइक, मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूँ। मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। मेरे को माइक और चाहिए, जिस माइक को मैं यहाँ पे लगा लूँ, फ़ोन को फ़ोन से अटैच करके जिस माइक को मैं इसमें यहाँ पे लगा लूँ और अच्छी तरीके से बोल सकूँ। ठीक है ना, मैं फ़ोन को माइक बना सकता हूँ क्या? शायद बना सकता होऊंगा, पर अभी प्रेजेंट में मैं वो काम नहीं करूँगा मैं अभी, क्योंकि मेरे को बताना है। अभी टाइम हो रहा है, अभी आपका फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया मैंने, ऑलमोस्ट 12:20 करीब हो गए हैं। तो आज 14 अप्रैल थी, ठीक है ना। आज मैं कहीं पे गया था, किसी के घर गया था, कहीं से मेरा इनविटेशन आया तो वहाँ पे गया था मैं। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मतलब पता नहीं, अब ऐसा मन कर रहा है कि सबसे दूर ही रहूँ। मतलब पता नहीं, मतलब वो वाली वाइब, वो वाली चीज़ फील आना चाहिए ना अपने को बीच में रहते हुए, वो वाली चीज़ नहीं आती यार अब। सब रिश्ते, सब खून का रिश्ता होता है, कैसा लगता है मतलब का रिश्ता चल रहा है ये। ठीक है ना, ये जो खून का रिश्ता है ना मेरा जिस किसी से, मेरी बहन होगी, मेरे भाई होगी, मतलब जो कुछ भी होगी ना, और जैसे मतलब ऐसा लगता है कि इनसे मतलब चल रहा है यार। ये वो अपना फील नहीं है, जो सुकून होता है ना, जो आदमी जिसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर, जिसके पीछे पूरी ज़िंदगी लगा देता है वो सब उसको पाने के लिए, वो चीज़ होती है सुकून। एक अपनापन महसूस होना, जिससे आप बात करते हो, बात करते करते आप खो जाते हो, आप आपकी परेशानी सब भूल जाते हो, या मतलब आपको जो सुनना चाहता है, आपसे जो बात करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं महसूस होता है मुझे किसी से भी रहने के साथ में, किसी से बात करने से। अपनी खुद की बहनों से मुझे बात पहली बात तो बात होती नहीं, जब बात होती है तो मतलब वो चीज़ होती नहीं है अलग ही, मतलब दिखती है ना भाई के लिए केयरनेस, भाई के लिए वो, मतलब तू मेरा भाई, मतलब ऐसी चीज़ें दिखती नहीं मेरे को कभी भी कि हाँ कुछ भी हो तू मेरा भाई, ऐसे करके समथिंग लाइक डेट। तो मेरा इसलिए मन नहीं करता यार, मैं बिल्कुल भर गया हूँ अंदर से, मजाक से हट के बता रहा हूँ मैं ना बिल्कुल अंदर से भर चुका हूँ। और मेरा वास्तव में कहीं आने जाने का भी मन नहीं करता, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, ऐसा मन करता है अपने में खोया रहूँ, बस अपने में ही मस्त रहूँ, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब वो वाली चीज़ है। इसलिए मतलब मेरा मन सा भर रहा है, भर सा गया है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी मेरी आज की। दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब कई सारी चीज़ें देखी हैं। 14 अप्रैल थी, सब लोग घूमने जा रहे थे अपनी गाड़ियों में, अपनी बाइकों में। मेरे पास नहीं थी तो मैं क्या करता, मतलब फिर मैं आ गया अपने घर पे लौट कर के, और अपने आप को तसल्ली दे ली कि मयंक ये साल तेरे पास बाइक नहीं है, अगले साल तेरे पास ज़रूर बाइक होगी। ज़रूर बाइक किस तरीके से होगी, मैं आज मेहनत करूँगा तो मेरे पास आज बाइक होगी। ठीक है ना, तो मेरे पास कल कल जो बाइक होगी। ठीक है, देखा मैंने, मतलब है आजकल के रिश्ते, आजकल की सब चीज़ें दौलत पैसे से चल रही है। ये मुझे पता है सारी चीज़ें पैसे से चल रही है, तो मैं पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूँ मैं? कोई नहीं यार, थोड़ा इस दिल को ना मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे कैसे दिन चल रहे हैं ना, मैं वास्तव में नहीं बता सकता हूँ। मतलब मैं क्या चाहता था और क्या हो रहा है, मैंने इस दुनिया से क्या सोचा था, एग्जैक्ट क्या किया था यार। इस दुनिया ना मेरे को ना ये बहुत मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना, कि एक लोहे को ठोक ठोक के ना, एक लोहे को ठोक ठोक के कि उसे ना इतना मजबूत कर दो कि वो कभी उस चीज़ से उभर ना पाए। सब लोगों से मैंने इतनी इतनी सारी उम्मीद रखी, इतनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर, इतनी सारी जो चीज़ें मैंने एक्सेप्ट कर, मैंने एक्सपेक्ट करके रखी, उम्मीद लगाए रखी, बट यार मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद लगाऊंगा, या अपने खुद के रिश्ते से लोग मतलब कुछ नहीं समझते यार, वास्तव में कुछ नहीं समझते हैं। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास में कुछ नहीं है। मेरा वास्तव में मन नहीं करता किसी से बात करने का। कोई नहीं यार, दुनिया है चलती रहती है, ये तो
इमोशनल हो गया यार, हंसी आती है मुझे फिर। और अच्छा है मतलब जो भी है, मतलब बहुत। अब मेरा ऐसा मन करता है बस दूर जाना है सबसे, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है यार। मैं भर गया भाई, मेरे लिए इतना एक्सपीरियंस काफ़ी था इस दुनिया को परखने के लिए यार। जब तक तुम बेरोजगार हो ना, जब तक तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, सही बता रहा हूँ यार, क्या क्या सहन करते हो पता है। बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं यार, बहुत कुछ। आप लोगों ने भी सोच के मेरा होगा कि आप मतलब लोग एक टाइम पे आपको इस तरीके से आपको जज भी कर सकते हैं। मैंने हर एक आदमी से प्यार की उम्मीद रखी कि वो मुझसे प्यार करेगा, मेरे खून के रिश्ते हो गए या मेरे बाहर के रिश्ते हो गए, मैंने हर एक आदमी के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ जो जो मेरी ज़िंदगी का पार्ट बने थे आकर के, जो मेरा जिनसे किसी भी तरीके का रिलेशन था ना, मैंने उनके लिए हर एक वो चीज़ की कि जिससे वो मुझसे दूर ना जाएं, जिससे उन्हें मेरी कमी खले। मैंने अपनी जितनी ताकत थी ना, जितनी ताकत थी, वहाँ से बता रहा हूँ मैं, जो जो कर सकता था ना उनको रोकने के लिए, मैंने वो हर एक कदम उठाया, हर एक कदम, हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। यहाँ तक कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे बोलते हैं ना, उसको भी कुर्बान कर दिया था। बट मैं इंसान हूँ, इंसान से उम्मीद रख रहा हूँ और प्यार पाने की। बट कोई बात नहीं यार, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि लोहे को आप जितना गर्म करते हो, जितना पीटते हो, उतना ही ज़्यादा निखरता है। तो मेरे पास ये आ रही है, रोना तो चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें थी, कुछ उम्मीदें थी, नहीं अच्छा लग रहा मेरे को अपने खून के रिश्तों के साथ में। और वो लोग भी मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो मैं दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कोई मेरा अच्छा चाहेगा, कोई मुझे वो चाहेगा। पर मैं इतनी बात बोलना चाहूँगा, आज मैं 21-22 साल का हो चुका हूँ। एक्सपीरियंस के नाम पे ये है कि कोई दोस्त नहीं होता है दुनिया में, कोई बहन भाई नहीं होता है, कोई माँ बाप नहीं होता है, कोई नहीं होता है इस दुनिया में आपके पास में, आप होते हो बस खुद। और इस आदमी ने ना, जो इस कैमरे में दिख रहा है ना, इस आदमी ने लोगों के लिए, लोगों की अटेंशन पाने के लिए, लोगों को उनके लिए बढ़िया बनने के लिए, इस आदमी ने ना इसको, ये ना दिख रहा है ना, ये इस व्यक्ति को सूली पे चढ़ा दिया, इस व्यक्ति को नीलामी कर दी इसकी खुशी के लिए, इसकी खुशी के लिए, इसकी खुशी के लिए इसने इसको कुर्बान कर दिया है। मतलब तुम सोच पा रहे हो, अपनी खुशी के लिए कोई अपने आप को ही कुर्बान कर दे। मैंने अपनी खुशी की ऐसी की तैसी करके रखती, दूसरों की खुशी के लिए कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि मेरे पास कई सारी चीज़ें, देखो मैं आपको बताऊँ, कोई किसी का नहीं होता है दुनिया में। इफ़ यू हैव मनी, so your family members, your blood relation members and your friend also will likes you. If you don't have money, so they will not like you and they also insulting you. हर एक जितनी लड़की हर एक जितनी लड़कियों से मेरी बात हुई है ना, उनको मतलब उनके लिए मैं जितने एफर्ट्स डाल सकता था ना, उनके लिए मैंने उतने एफर्ट्स डाले। वो नहीं चाहे वो मेरे साथ रहे, वो मेरी ना जो मेंटलिटी ना थी ना, वो स्टार्टिंग से ऐसी थी कि मुझे कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए ना, सुंदर ना हो भले पर अच्छी लड़की मिल जाए ना, मन की अच्छी मिल जाए, दिल की साफ मिल जाए, तो मैं उससे शादी भी कर लूँगा अगर वो मेरा साथ दे तो। मेरा ये कॉन्सेप्ट था, मैं धर्म भरम कुछ नहीं देखूँगा, लड़की होनी चाहिए बढ़िया, बस दिल की, सुंदर ना हो भले। मेरा ये कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग से। बट इन रियलिटी मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा गिराया था, इतना ज़्यादा उसको मतलब उसका पाने के लिए, मतलब वो मेरे साथ रहे। एक की बात नहीं कर रहा हूँ, 4-5 हाँ हो चुके हैं, बोल रहा हूँ मैं, खुल के बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि रियलिटी से आप कितना ही भागोगे।
और मैंने तो ये वाली चीज़ मान ही लिया, अगर मुझसे कोई, अगर मेरी बातों से किसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मैं तो बोलूँगा। अब वो मेरे लिए बुरा हो, मेरे लिए अच्छा हो, आई डोंट केयर, ठीक है, मैं तो बोलूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आज थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, बट हाँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 14 अप्रैल 2026 को। 4 महीने निकल चुके हैं, साढ़े 4-5 महीने निकल चुके हैं, मालूम नहीं पड़ रही, हाथ में कुछ नहीं है। नई साल पे वादा किया था अपने आप से, इस फ़ोन में वीडियो पड़े हैं मैं डाल दूँगा, ऐसी बात होता है। और कई सारी चीज़ें की थी, बट स्टिल कुछ नहीं है हाथ में, ठीक है ना। कल से देखो मैं बताऊँ उठ के मुझे क्या करना है। मेरे को मच्छर खा रहे हैं, पहली बात तो यार गरीबी है ना, क्या करें, ठीक है। तो मुझे कल से उठ के देखो क्या करना है। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं ना, जो चीज़ें एटलीस्ट मैंने कुछ स्टार्ट की हैं, उनको मुझे ख़त्म करना है। जैसे कि मैंने कोई कोर्स उठा लिया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट किया, तो उसमें से 4-5 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें से कुछ क्लासें बच रही हैं, तो मुझे वो क्लासों को ख़त्म करना है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए मेरे को। मेरे पेपर आ रहे हैं, मुझे उनकी नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बना के उन्हें रटना चाहिए डेली, एक एक निगाह मार के रट लूँ। पेपर में बैक आने की संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, इतना तो लिख के ही आ जाऊँगा, ठीक है। और बात रही, और अपने ऊपर काम करूँगा मैं, दूसरों से देखो मैं क्या करूँगा मैं बताऊँ। मुझे अब इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में ना, सही बताओ मैं मान से, इसको पहले मच्छर खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ना इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में एक व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी उम्मीद नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि कोई आए मुझे और कोई मुझे सहारा दे आकर के, कोई मुझे आकर के सहारा दे, मुझे कोई आके समझे, मुझे आके मुझे मतलब समझे, मतलब मुझे लड़की से बात करनी, किसी से मुझे गर्लफ्रेंड बनानी, मुझे ये करना वो करना नहीं, सब फीलिंग गई अब और सब फीलिंग गई अब। मयंक को और कुछ नहीं चाहिए, मयंक को बस अपने ऊपर काम करना है, और उसको उसकी जो चीज़ उसको चाहिए ना, उसको करना है ना। जैसे कि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, तो मयंक वही काम करेगा, और मयंक को अदरवाइज़ कुछ नहीं करना। मयंक का कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है। मयंक अपने ऊपर काम करेगा, मयंक अपने आप को इम्प्रूव करेगा, मयंक दूसरों की मदद करेगा। जो नीडेड पर्सन है, नीडेड पर्सन की मदद करके एक बार से निकल जाओ। जिस तरीके से मैंने उस दिन उस 2-3 लड़कियों को जो मतलब बहुत परेशान थी, रो रही थी, जो उनके उनके पति जो उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, समथिंग लाइक डैट, तो हाँ उन्हें समझा रहा इस तरीके से। मुझे बस एक बार समझाना, मुझे अपने ज्ञान के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट, एक तरीके से लोगों को समझाने के लिए मुझे उनसे बात करनी, अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं यूज़ टू हो रहा हूँ ज़्यादातर, मैं उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें मुझे लड़कियाँ मिलती हैं, तो मैं हमेशा क्या ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लड़कों से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं लड़कों को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, लड़कियों से कनेक्ट होने के लिए मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ। मैं दोबारा मतलब खाई में खुद कूद रहा हूँ, वो भी मुँह के बल, पाम के बल गिरूँ तो एक उम्मीद रहे कि कोई हाथ दे दे, या मतलब कुछ मेरे सपोर्ट बन जाए, तो मैं खींच के निकल जाऊँ। मुँह के बल गिर रहा हूँ, ख़त्म ही कहानी एक बार डूब निकलने की ही नहीं फिर नहीं। मयंक बहुत हो चुका है देख, पहली पहली प्रायोरिटी तेरी है, तुझे पहली प्रायोरिटी तेरी ज़िंदगी की इस टाइम पे पीछे रहा, पीछे का पीछे गया जो भी था। तो यार बहुत अफसोस होता है ना, जिन लोगों से तूने अपनी टाइम बर्बाद किया, जैसे फालतू लोगों पे, जिन्होंने ने तेरे को आज तक कुछ अहमियत नहीं दी, तेरे को कुछ समझा नहीं। तेरे घर का हो, तेरा बाहर का हो, तेरा कोई भी हो, जिन लोगों ने तेरी कुछ भी अहमियत नहीं दी, तो बुरा बन के देख लो, अच्छा बन के कुछ नहीं मिल रहा तो बुरा बन लो। मतलब बुरा बनने का सेंस ही है कि क्यों करूँ मैं किसी के लिए अच्छा, जब मुझे आखिरकार बुरा ही मिलनी है, तो बुराई ले लो ना स्टार्टिंग से, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दिल लगा यार। क्यों किसी की मतलब किसी से मीठी मीठी बात करके उससे ज़बरदस्ती रिश्ता चलाना, जहाँ पे आपका जो है इमोशनली, और आपका मतलब जो दिल से भाव निकलता है ना प्यार का, कि मेरा भाई है ये, मेरी बहन है ये, मेरी माँ है ये, वो वाली चीज़ें दिल से निकल के नहीं आ रही है। मतलब से मतलब चल रहा है कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा तो ये अच्छा है, अगर इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो ये बुरा है। क्या दुनिया है ना यार, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा, देखो कि मयंक निगम आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जो भी कुछ आप समझ रहे हो, अगर कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है ना, ठीक है ना, तो
किसी को भी बिलीव मत करो, किसी के ऊपर भी 1% बिलीव मत करो। मेरा भी बिलीव टूट चुका है अब, किसी से उम्मीद नहीं है भाई, भगवान कसम खा रहा हूँ यार, अब नहीं, अब नहीं किसी से भी। मैंने इस हद तक लोगों को रोका है, इस हद तक लोगों को रोका है कि मुझे ही पता है कि मैंने कितना झेला है। पर अब नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं किसी को भी सर्च, किसी को भी लुकिंग नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं देखूँगा, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एंटर करने का मौका नहीं दूंगा। किसी से कोई मतलब नहीं है अभी मेरे को। मेरी किताबें दोस्त हैं, मैं अपनी किताबों से दोस्ती करूँगा। मुझे कोई भी नहीं चाहिए अब अपनी लाइफ में, एक इंसान नहीं चाहिए मुझे, एक इंसान नहीं चाहिए। भले मुझसे कोई पूछे नहीं, मुझे मतलब मैं बिल्कुल तड़पूं कर, मैं मर जाऊँ, मेरी बुद्धि ख़राब हो जाए, मुझे नींद ना आए, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊँ, मैं मतलब एकदम मेरा दिमाग फटने लगे, पर नहीं, मैं किसी से तो ये भाव नहीं रखेगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरी सेटिंग बन जाए, या किसी को भी तो इतनी गंदी नज़रों से भी नहीं देखेगा, क्योंकि उस चीज़ से तुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इतना डिस्ट्रॉय हो रहा है। उस टाइम को तू अपनी सक्सेस के पीछे लगा, तो आज हो सकता है कि तू निखरे, आज जो चीज़ें तू चाहता है वो सारी चीज़ें तेरे पास में हो हैं। मुझे कुछ कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब कि मतलब कोई एक नीश दिखे मेरे को, उसके ऊपर काम करके कुछ अपना छोटा मोटा मतलब थोड़ा ग्रो अप करके इतने पैसे 10-20 हज़ार रुपये आने लग जाए महीने के महीने, तो उससे मेरा काम चल जाएगा। प्रेजेंट में मुझे कुछ आस नहीं दिख रही थी, अभी भी कुछ आस नहीं दिख रही है, इसलिए मैं ये वीडियो मैंने कि यार चलो मेरे पास कुछ है कुछ नहीं है। लोगों से मैं अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन से बात करता हूँ तो उससे बात करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब मज़ाक उड़ाते हैं यार। एंड ऑफ द टाइम रियलिटी यही है कि आपके भिंडी रोने हैं, मतलब आई मीन टू से दैट आपकी प्रॉब्लम, आपकी कष्ट, आपकी दुख, आपके दर्द सब आपके पास रहेंगे। अगर आप लोगों को सुनाते तो लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, उनसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है आपसे, ना आपकी बातों से। आपको सुन रहे हैं वो कोई ना कोई मतलब होगा, आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं कोई ना कोई मतलब होगा, आपको उनको आपसे कुछ मिल रहा होगा, इसलिए वो आपके साथ हैं। अर्थात की स्थिति में वो आपके साथ नहीं रहेंगे, जब उनका मतलब निकल जाएगा, जब उनका काम निकल जाएगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं किस तरीके से जज कर रहा हूँ, मतलब किस तरीके से मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर आप लोगों के दिमाग में वो सारी बातें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, जिन परिस्थितियों से आप ना गुजर पाएँ। ठीक है, मतलब ये मैटर ये करता है। मेरी वीडियोज़ कोई ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई बात नहीं यार, मतलब शेयर कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, मज़ा आ रहा है बस। ठीक है, जैसा भी है कोई ना देखे, फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ स्टिल मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, और इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे किसी से कोई एक्सेप्ट नहीं है, मुझे किसी से कोई मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई वीडियो देखे, कुछ वो करे, मतलब कोई भी है, अगर कोई एग्जिस्ट है यहाँ पे, हालांकि कोई नहीं है मुझे पता है, कोई बात नहीं। कल को अगर मैं कल नहीं, कल को अगर मैं रहता भी नहीं हूँ, अगर मेरी कोई वीडियो यहाँ तक देख रहा है, या मतलब कोई देख रहा है, तो कमेंट ज़रूर करना यार, मतलब कहाँ से देख रहे हो, कितने साल के हो, और मेरी बातों से कुछ है। गाली भी दे सकते हो, आई डोंट केयर, गाली भी दे दो खुल के, कोई बात नहीं। अगर मैं कोई गलत हूँ या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों का इम्पैक्ट आपके ऊपर गलत असर कर रहा हो, तो आप गाली भी दे सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे उस चीज़ का भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही था कि आज का सबसे बड़ा सबक यही था कि आप लोग, कि आप ना हर एक दिन हर एक नए पर्सन से जुड़ोगे, आप लॉयल हो। अगर आपको लॉयल नहीं मिल रहा है कोई, तो आप हर एक दिन एक नए व्यक्ति को चुनोगे, उसको टाइम दोगे, 4-5 दिन दोगे, 1 हफ्ता दोगे, महीना दे दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद में उसका मतलब जो भी कुछ है वो इमोशनली डिप्रेस्ड है, उसका मन नहीं लग रहा, उसे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो जब तक लग वो बात करेगा, आपका फ्रंट ऑफ द पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, जैसे ही उसको आपसे अच्छा कोई मिल जाएगा, या मतलब आपसे अच्छा कोई उसे मिल जाएगा, या उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी ना, तो आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर आप जिस जिस जहाँ पे स्टैंड करते हो ना, आप वहीं पे लटके रह जाओगे। ठीक है ना, आप जहाँ पे भी हो आप वहीं पे लटके रह जाओगे। तो ये टाइम पास करने तो भी फ़ायदा नहीं है। अपने आप को समझा लो, इसको और इसको, दोनों को समझा लो, दिमाग में पत्थर मार लो और थोड़ा मान लो, इसमें साले में खंजर घुसेड़ दो, पेच कर घुसेड़ दो,
कुछ भी घुसेड़ दो, इनको कंट्रोल कर लो, शांत कर लो कि भाई कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, कोई नहीं होता है, तू अकेला पैदा हुआ, तुझे अकेले ही मर जाना है, ये तो सब एक मोह माया है। शादी करना और बहन भाई होना, माता पिता होना, ये सारी मोह माया है, ठीक है। ये सब कुछ टेम्परेरी टेम्परेरी चीज़ें हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है। कौन है आपके साथ में परमानेंट, पता है आपको कौन है? धूप में निकलना आपकी परछाई, आपकी परछाई का मतलब आप खुद हो आपके लिए परमानेंट। तो अपने आप से प्यार करो, अकेले रहो, मस्त रहो, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, कुछ भी नहीं। दुनियादारी से कट ऑफ कर लो। मेरा मैं मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब मेरा जी नहीं करता यार, मेरा दिल से जी नहीं करता कहीं आने जाने, किसी से मिलने तलक का, किसी से बात भी करने का। कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं अभी, उन पर बैठाऊँगा, मैं ब्लॉक कर दूँगा, मुझे मतलब बिल्कुल ही मतलब नहीं है यार। क्या करना है मुझे दिखा करके, क्या करूँ मैं ऐसे मतलब के लोगों से बात करने का, जिन लोगों को जब भी याद आती है जब मुझसे कोई काम हो हैं? क्या मिलेगा यार, क्या मतलब, जिन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो लोग मुझे बस ऐसे ही हटा दे रहे हैं, जिन लोगों का मैं काम नहीं निकाल पा रहा हूँ, है। एक बंदा, सिंगल बंदा मुझे इस दुनिया में ऐसा नहीं मिला, सिंगल बंदा, इतने बंदे को, इतने लोगों को आजमा लिया ना, कि सिंगल बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला कि वो बोले कि तू मेरा दोस्त है, पैसे मेरे पास हो चाहे ना हो, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ। जीवन में एक आदमी ऐसा नहीं मिला मुझे, एक आदमी मिला हो, ईमान से बता रहा हूँ यार, मैंने हर एक धर्म का व्यक्ति आजमा लिया, एक धर्म, जाट, ब्राह्मण, पंडित, मुसलमान, यादव, हर एक आदमी, सिख, ईसाई, हर एक दोस्त बना के देख लिया, पर किसी भी कास्ट में मुझे एक ऐसा अपना जैसा व्यक्ति नहीं मिला, अपने जैसा व्यक्ति जो बोले कि अच्छा बुरा कैसा भी हो तू अभी मेरे साथ बैठा है, मैं तेरा दोस्त हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी हो, कैसा भी हो, मैं अभी तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा दोस्त रहूँगा, चाहे तेरे पास पैसे हो चाहे ना हो, या तेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, मैं तेरे लिए हमेशा हूँ अवेलेबल, हमेशा हूँ, तेरे अच्छे में बुरे में, हर चीज़ में मैं तेरे साथ हूँ मयंक। मुझे आज तक एक बंदा ऐसा नहीं मिला, एक बंदा, और ना ही बना है, एक मैं ही हूँ बस, एक ऐसा जो लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि वो तेरे लिए ऐसा करे। क्यों उम्मीद करना है किसी से, हर एक मतलब कुल मिला करके। अब जो मैं आपको मेन पॉइंट बता दूँ, वीडियो रोने बहुत हो चुके हैं, मेन बात जो कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, आप किसी से कुछ भी करवा लो, आपका 4 साल का फ्रेंड हो, आपका चाइल्डहुड का फ्रेंड हो, कुछ भी हो, आपसे कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा जब भी वो आपके साथ में, अदरवाइज़ वो भी चला जाएगा एक ना एक दिन, मेरी बात लिख के ले लो, चला जाएगा जब उसे उसकी मंजिल मिल जाएगी, आपको भी छोड़ के चला जाएगा जब उसे उसकी मंजिल मिल जाएगी। तो उससे पहले यही है कि आप अपना कट ऑफ कर लो और अपने ऊपर फोकस लगाओ, आपको क्या करना है, ठीक है, करो मेहनत, ठीक है, मेहनत करोगे तो आपकी वैल्यू होगी, समाज आपको इज्जत देगा, अगर आप कुछ कर रहे हो, 4 पैसे कमा रहे हो, 4 पैसे कमा करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हो बढ़िया, तो समाज आपको रिस्पेक्ट करेगा। नाकाम निकम्मों और बेरोजगार और आलसी व्यक्ति, लेजी पर्सन्स जो घमंड अहंकार में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ना उनको इज्जत देता है, उनको एक अलग ही दायरे से देखते हैं कि ये क्या व्यक्ति है, क्या आदमी है, ऐसे आदमियों को अलग ही देखते हैं। तो अच्छे बनने पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो, भले किसी से बात मत करो, पर चलो सर झुका करके, कभी सर उठाने की जरूरत मत, कभी भी सर उठा के मत चलना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अपना सर बिल्कुल सबके सामने झुका के चलो, मतलब जो रिस्पेक्ट, आई मीन टू से डैट, जो मतलब जो थोड़े ओल्ड लोग हैं ना, जो लोग कुछ करके बैठे हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनके सामने मतलब सर झुकाने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमज़ोर बनो, मैं ये कह रहा हूँ कि सर झुका के चलना है अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपको फालतू में किसी से उलझना नहीं है, आपको किसी से फालतू की बहसबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी दुनिया एक अलग बन चुकी है ना, मैं आपकी एक दुनिया बनवा रहा हूँ ना, जिसमें आपको खुशी मिलेगी, जिसमें आपको किसी से कुछ एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे वहाँ से प्यार मिलेगा, मुझे यहाँ से प्यार मिलेगा, ये मुझसे पूछेगा अच्छा बुरा बुरा मेरा, आपको कुछ भी नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे आपकी ऐसी दुनिया बनवा रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपके सिवा कोई नहीं है,
आपको कुछ नहीं चाहिए। आप वहाँ पे आपको सुकून ही सुकून मिल रहा है, आपको बस प्यार ही प्यार चाहिए, आपको किसी से कुछ इच्छा नहीं है कि आपके लिए कोई आ कर के कुछ करे। आप अपने में मस्त मगन हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आपसे आई लव यू बोल रहा है, कोई आपसे प्यार कर रहा है। आपको उस दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ आप लोगों को। जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग मैं बनना चाहता हूँ, मैं बन रहा हूँ, उस तरीके के स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप भी मेरी तरह एक इमोशनल व्यक्ति हो, एक कमज़ोर व्यक्ति हो, जिसमें छोटी छोटी बातों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर, ठीक है ना। मैं बताऊँ मेरा क्या होता है। अगर मैं 4 दिन किसी व्यक्ति से बात कर लूँ ना, अगर वो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा कर देना, तो मैं उसका हो जाता हूँ। कोई मुझसे अच्छे से बात कर ले तो मैं उसका हो जाता हूँ। कोई मेरे साथ में टाइम स्पेंड कर ले तो मैं उसका हो जाता हूँ। उसका काम निकल जाता है, वो चले जाता है, मैं रह जाता हूँ भरोसे में कि भाई ये तो अपना बहन है, ये तो अपनी सेटिंग है, ये तो अपना वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट बहुत एक्सपेक्टेशन लगा ली मैंने लोगों से। अब आपको भी, अगर आप भी कुछ इसी प्रकार के हो ना, तो आप लोगों को भी कुछ नहीं करना है। कट ऑफ कर लो दुनिया से, कोई मतलब नहीं किसी से। अपने में मस्त रहो, मान रहो, सुबह उठो 4 बजे उठो, और क्या बोलते हैं, नई नई चीज़ें सीखो, स्किल सीखो, अपने में मस्त रहो, किसी से कोई मतलब ही नहीं घंटा साला। पेट भरने की बात है तो पेट तो क्या बोलते हैं, भिखारी भीख मांग के भी भर रहा है, ठीक है ना। पेट भरने की बात है कि आप बेरोजगारी में हो तो बेलदारी करके भी पेट भर जाएगा। कई सारे ऑप्शन है दुनिया में कि आप अपना पेट तो आराम से भर लो, अपनी फैमिली का पेट भी आराम से भर लोगे। कुछ और उससे हट के करो अगर आपके पास में टाइम है तो, ठीक है ना। पता नहीं मेरे नसीब में, मतलब मैं बिलीव करता हूँ भगवान के, गॉड के प्लान पे मैं बिलीव करता हूँ। कई बार चीज़ें ऐसी देखी हैं मैंने, चमत्कार होते हुए देखे हैं मैंने चमत्कार होते हुए देखे हैं। मैंने 10-10 साल तक किसी ने अपनी 10-10 साल ज़िंदगी दी थी सरकारी नौकरी में, तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। किसी ने 6 महीने में पहली बार में एक नौकरी ले ली, उस लेवल की। तो चमत्कार होते हुए मैंने देखे हैं, चमत्कार होते हैं। बस पता नहीं भगवान ने मेरी भी नसीब में कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा होगा। कई सारी चीज़ें देख रहा हूँ, कई सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, मतलब हर एक दिन, मतलब ये वाला दिमाग है ना मेरा, जो दिमाग चलता है, जब मेरा जो दिमाग रॉकेट की तरह चलता है ना, ये चीज़ मुझे अपने अंदर यूनिक लगती है कि मैं, कि ये चीज़ खाली तेरे पास है, ये हर किसी के पास नहीं है। जब ये हर किसी के पास नहीं है तो तू इस चीज़ का फ़ायदा उठा, मतलब इसको अपने तक सीमित मत रख, इसको आगे भेज, इसको आगे और बढ़ा। जो चीज़ें तू सीख रहा है ना, जो चीज़ें तेरे पास है ना, जो मेंटेलिटी तू रखता है ना, अब वो तुझे लगता है और लोगों के पास में नहीं है, इतनी सोच नहीं कर पाते हैं लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो इतनी चीज़ें सोचे, इतनी बात सोचें अपने बारे में। अगर तू सोच रहा है, तू कर रहा है ना, तो तू उनकी मदद कर, उनको बता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे इसलिए बनाया कि मयंक निगम, तू भुगत दुनिया से, तू तप तू तप के, तू पिटने के बाद में तू इतना इतना ज़्यादा चोट खा, तू इतना ज़्यादा, तू इतना मजबूत बन जा कि तू इतना मजबूत बन जा, इतना इतना मजबूत बन जा, तू हर तरफ से चोट खा करके तो इतना मजबूत बन जाए कि तेरी शरण में, आई मीन टू से डेट, अगर तुझसे कोई मदद मांग रहा है, कोई तुझसे कुछ बात कर रहा है ना, तो उसको ऐसा सटीक जवाब देना है, उसका ऐसा सटीक उसको सॉल्यूशन देना है कि सामने वाला व्यक्ति भी बोले कि हाँ, मैंने किसी एक ऐसे आदमी से बात की है कि मुझे अपने, जो है मुझे अपने क्वेश्चन का एक बार में आंसर मिल गया, एक बार जवाब मिल गया मुझे, मतलब उसकी परेशानी महंगी में ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मुझे और इस चीज़ में डीप जाना पड़ेगा, मुझे और किताबें पढ़नी पड़ेगी, मुझे और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मुझे और चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, करके दिखाना होगा। जब भी तो मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, जब भी तो मैं एक इतना मोटिवेट फील कर सकता हूँ, जब भी तो मैं आप लोगों को बता पाऊँगा, ठीक है ना। तो कुल मिला कर के बात ये थी, किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना है।
अगर आप मेरे जैसे आप थोड़ी छोटी छोटी बातों पे हर्ट होते हो, आपको तकलीफ़ होती है, अगर आप किसी से बात करते हो, सामने वाला व्यक्ति आपको प्रायोरिटी नहीं देता, अगर आप सबको आप जो हर किसी से उम्मीद रखते हो, तो ऐसी उम्मीद पे और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। मैंने अपनी पहले ही 21-22 साल की उम्र जो बर्बाद कर दी है ऐसी लोगों के पीछे भागते भागते। कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे खून के रिश्ते तलक पर उंगली उठाता हूँ। मैं तुम्हारे माँ बाप के ऊपर भी उंगली उठाता हूँ। वो तरफ तुम्हारे नहीं है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, बोलते हैं ना ये इंस्टाग्राम ने अपना अपना दिमाग एकदम पकड़ के रखा है। इंस्टाग्राम पे ये बकचोदी चलती है ना, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कुछ भी। मैंने बहुत आजमाया, मैंने बहुत किस्से कहानियाँ सुनी हैं कि बड़ा भाई होता है, छोटे भाई को पाल लेता है, बेरोजगार होता है, तो बड़ी बहन होती है, छोटे भाइयों के लिए ये करती है, वो करती है, या छोटा भाई ये करता है, वो करता है, या मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ और जो है दिखाने की लाइफ जो है बहुत डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंस्टाग्राम वाली लाइफ में, इंस्टाग्राम की बकचोदी में और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंस्टाग्राम चला रहे हो, छोड़ दो अभी, मेरी वीडियोज़ देख लो, काफ़ी है। ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा, तो मैं सही बता रहा हूँ। मैं भले ही नहीं पहुँचा हूँ, मुझे कुछ नहीं आसरा दिख रहा हूँ, पर मैं हर एक दिन बहुत मजबूत होता जा रहा हूँ। मैं मतलब हर एक दिन इसने बहुत बहुत जख्म झेले हैं, इसने बहुत ज़्यादा जख्म झेले हैं, इसने ऐसी ऐसी चीज़ें सहन की हैं, ऐसी जगह पे बेइज्जत हुआ है, ऐसी जगह पे वो चीज़ें की हैं इसने ना, कि कोई हो नहीं सकता है। आप ठीक है, मुझे पता नहीं, भगवान ने मुझे 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 ऐसा लग रहा है अब मुझे अपनी मंजिल मिल चुकी है। मजाक से हट के, मैं इतना तपा हूँ लोगों के द्वारा, इतना सताया गया हूँ लोगों के द्वारा, इतना मैं रिजेक्ट किया गया हूँ, रिजेक्ट इन द सेंस इतना ज़्यादा बेइज्जत किया गया, इतना ज़्यादा तपाया गया हूँ, इतना ज़्यादा ठोका गया हूँ। आई मीन टू से दैट इतना ज़्यादा मेरे पास चीज़ें हैं, तो मीन इस चीज़ को व्यर्थ नहीं जाने दूँगा। मैं इसको और बढ़ाऊँगा और सीखूँगा। मैं आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं सीखूँगा, मैं आप लोगों के लिए सीखूँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें शेयर करते हुए। अगर आप लोग भी कोई भी इस तरीके का है ना, तो मतलब मुझसे पूछिए, मतलब मुझे ये पूछिए कि मैं आसानी से लोगों से अटैच हो जाता हूँ, पर लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? मैं एक मुझसे कोई पूछेगा ना, तो मैं बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे सकता हूँ उसका, ठीक है ना। इस तरीके का एक्सपीरियंस है मेरे पास में, इस उसमें बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ करना है, आपके कलीग हैं, आपके जॉब में हैं, आपको उनसे अपना रिलेशन बना के रखना है, 10 तरीके की किताबें पढ़ लेना, 10 तरीके के लोगों से मिल लेना, कंसल्टेशन ले लेना, पर कहीं पे आपको आपको आपकी इसकी शांति नहीं मिलेगी। मैं गारंटी देता हूँ, मेरी वीडियोस देखते हो ना, मैं आपके मेंटलिटी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा। मेरा मतलब, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं वहाँ से कोई किताब पढ़ी, कोई किताब में 4 लाइन उठाई, वो रट के मैंने सामने बोल दी, नहीं। ये सब बोल रहा हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, अपने ऊपर बोल रहा हूँ मैं किसी की कई सुनी बातों पे नहीं बोल रहा हूँ। सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, मैं भुगत रहा हूँ, मुझे पता है किस तरीके से होती हैं सारी चीज़ें, इसलिए मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। कुल मिलाकर के बात यही थी बस। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन रखता था कि मुझे एक लड़की मिल जाए बस। ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं बता दूँ, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 3-4 गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, उनके साथ में मस्ती करूँगा, उनके साथ में सेक्स करूँगा, उनके साथ में एंजॉय करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा अपनी ज़िंदगी में ऐसा। मेरी स्टार्टिंग तो मेंटेलिटी ये रही है कि मुझे एक लड़की मिल जाए, सुशील संस्कारी बढ़िया मिल जाए, बस शकल सूरत से मतलब नहीं पड़ता, दिल की अच्छी होनी चाहिए, समझने वाली होनी चाहिए। मुझे अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो मैं उससे शादी भी कर लूँगा, बट मुझे नहीं मिली। मैंने ट्राई की, 10 से 15 लड़कियाँ ट्राई की, उसके बाद भी मुझे नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि भगवान अभी चाहते नहीं है कि तेरी ज़िंदगी में कोई आए, तेरी लाइफ में कोई आए, तो अपनी लक्ष्य से इधर उधर टहल जाए। भगवान मुझसे कुछ कराना चाहते हैं, ये कराना चाहते हैं भगवान मुझसे ये कराना चाहते हैं कि मयंक, मुझे वो इसलिए तपा रहे हैं, मुझे वो भगवान ना मुझे इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि मयंक तू मजबूत बन, और लोगों को गाइड करने के लिए तू लोगों को इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे कि सामने वाला व्यक्ति भी सोचने में मजबूर हो जाए कि हाँ, अगर मैं इतनी चीज़ें नहीं सोच पा रहा हूँ, तो इस व्यक्ति ने ये वाली चीज़ें बताई, क्या मेरी ज़िंदगी में अप्लाई हो, क्या मेरे साथ में अच्छा होगा, क्या मेरी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है।
भगवान ये चाह रहे हैं मुझसे, है ना, करेंगे, ठीक है। कल से मुझे क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊँ। मैं ना ये एक्सपेक्ट करके रखता था कि मुझे बस गर्लफ्रेंड मिल जाए, पर नहीं, अब नहीं मिली तो मुझे चाहिए भी नहीं। मजाक से हट के मुझे चाहिए भी नहीं। अगर मुझे सामने से आकर के कोई अप्रोच करता है, मतलब कुछ भी, कोई अगर मेरे से प्रस्तावना रखता है कि मुझसे मतलब मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, मेरी गर्लफ्रेंड बना लो, कुछ भी हो, बट अभी नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेजेंट में मुझे एक भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जितने भी हैं अभी मैंने जो अपने जो पहला रखे हैं ना थोड़े बहुत, उनको भी मुझे हटाना है, मतलब, ठीक है। थोड़ी बहुत देर अगर कुछ ज़्यादा वैसी है ना तो थोड़ा बहुत कर लिया बस। उसके बाद अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना है कि मैं ना, मतलब मैं दिखूँ ना, मैं इतना अट्रैक्टिव लगना चाहिए, मेरी बातों से ये जाहिर होना चाहिए, अलग लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे में कुछ है, ये बंदा हमें कुछ सिखा के जाएगा, ये बंदे में कुछ बात तो है अलग। मेरी जो एनर्जी होनी चाहिए ना, इस लेवल की एनर्जी आपको फील होनी चाहिए, मेरी बातों का इतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए आप लोगों के दिमाग पे, कि आपके दिमाग की नसें फट जाएँ मेरी बातों को सुनते। सामने वाला बंदा कह क्या रहा है, यार ऐसा भी कुछ होता है, मतलब ऐसा आपने कहीं पे भी ना सुना हो, ऐसा आपने कहीं पे भी आपको कुछ ना मिले। अगर मैं ऐसा आपको देने के काबिल बन जाऊँ ना, तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा नहीं है, इसमें मेरा ही फ़ायदा नहीं है, इसमें मेरे भगवान का भी फ़ायदा, इसमें किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसमें फ़ायदा बस ये है कि मैं अपना फ़ायदा मानूँगा। क्या फ़ायदा मानूँगा कि मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। मुझे अब भी मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ इनकम नहीं, कुछ पैसा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग। व्हाट आई वांट लाइक which type of experience I have to just share. You have to just improve yourself. Don't be regret, don't be overthink about yourself, just do. If someone is not interested in you, so just leave it. Don't begging to text for a call, for a talk, okay? You don't need to begging, you don't need to like, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इंग्लिश बोलते हुए ना, हिंदी में बोलूँ, किसी से भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि तू मुझे कॉल कर, तू मुझे मैसेज कर, मुझे उससे बात करनी, किसी से भीख सी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सामने को ज़रूरत होगी, इंपॉर्टेंट होगी, अपने आप को काबिल बनाओ, सामने वाला खुद तड़पेगा आपके लिए। अपने आप को बदलो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ, इस कैपेबल बनाओ कि सामने वाला व्यक्ति तड़पे आपसे बात करने के लिए, ना कि आप किसी से बात करने के तड़पो, समझे? लोग तरसने चाहिए यार, मतलब आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने आप को इस लेवल पे लेके जाओ कि सामने वाला तरसे। वो कैसे होगा? मेहनत करने से होगा। अपने आप को दो, अपने आप को मोटे लगते हो, बंदे लगते हो, किस तरीके भी लगते हो, जब सवेरा हो जाता है। अगर अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अगर कुछ भी मतलब 1-2% वहाँ तक कि मुझे लगता है कोई नहीं देख रहा होगा, और कोई देख रहा है, सुन रहा है ना, अपने आप को काबिल बनाओ, सब मिल जाएगा ज़िंदगी में। आपने जितनी चीज़ें सोच रखी है ना, मिले नहीं तो साला एक रिग्रेट तो रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो भी सोचते हो आप कल से स्टार्ट कर दो, आप जो उसमें जो है सक्सेसफुल रहोगे, पर आपको मिलेगा वही जो आपकी जो है नसीब में है। ट्राई करते रहो, 10-20 तरीके के काम करो, कोई ना कोई में सेटल हो जाओगे। जिस किसी में सेटल हो जाओगे वही तुम्हारे नसीब में लिखा है। पलटती रहती है दुनिया, चलती रहती है, कभी आप कुछ काम कर रहे हो, कभी कुछ काम कर रहे हो, तो उससे रिग्रेट नहीं लेना है। अपने आप में मस्त रहो ज़िंदगी भर, भाई साहब से बता रहा हूँ। अपना हर एक दिन ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो, ठीक है? अपने आप में, किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे जियो, किसी के भरोसे नहीं जीना है हर एक दिन, ठीक है? काबिल बनो, ठीक है? कामयाब मर्द ही मर्द होता है, बाकी मर्द नहीं होते हैं लोगों की नज़रों में। दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ द स्ट्रेंजर्स, दिस इज़ द अदर्स पर्सनस मेंटलिटी, व्हाट आई एम सेइंग विद यू। ऐसा लोग सोचते हैं, अगर आप कामयाब नहीं हो अपनी ज़िंदगी, आपके पास में कुछ नहीं है, तो लोग आपको बेरोजगार, आपको मर्द नहीं समझते, वो आपको समझते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, तो वैसे ही है। इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है ना? ये दुनिया की सोच है, बट मेरी सोच अलग है। बंदे को देखो ना, बंदा किस सिचुएशन से जूझ रहा है, बंदा बंदा क्या चाहता है, बंदा क्या कर रहा है, बंदा कितना डिप्रेस्ड है, बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है, उसको पता है। आप लोगों को किस तरीके से उस बंदे को जज कर सकते हो?
फैमिली प्रेशर हो सकता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। एक मर्द होना एक आम बात है क्या, फटके चार हो जाती है भाई साहब, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। मर्द की फटके चार होती है। और लोग में जब इस चीज़ में मैं बोल सकता हूँ, मर्द को होती है टेंशन। अभी अभी ना कितना टाइम हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट मैं बताऊँगा आपको टाइम, ठीक है ना। अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, ठीक है ना, रात के 1 बज रहा है। नींद आ रही है आँखों में, बहुत भरा हुआ है, डार्क सर्कल देख सकते हो, नींद आ रही है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, सब सो रहे हैं, आसपास के कमरों में सब सो रहे हैं, बट मैं स्टिल मुझे लुक्स नहीं दिखाने अपने, मुझे कुछ नहीं दिखाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बातों से आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप कुछ समझ पा रहे हो नहीं, क्या समझ पा रहे हो। आसपास के कमरों में लोग हैं, सामने फैमिली सो रही है, बगल में किराए पर उठा रखा है उसको, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर भी आप लोगों से बात करूँ, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम से खाना मिल रहा है, मुझे टाइम से सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, टाइपिंग आती है, कंप्यूटर चलाना आता है, छोटी मोटी चीज़ें और डेवलप्ड करके जो जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा मैं 7 दिन में अच्छी खासी अपनी कंप्यूटर में कमांड ला सकता हूँ। उसके बाद मैं हर कहीं पे जा करके 15,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर की, और मैं अपना आराम से इतना पैसा कमा सकता हूँ। 15,000 रुपये सफिशियंट है। यहाँ पे मैं रहता हूँ उस जगह पे 15,000 रुपये सफिशियंट है मेरे लिए, और मैं अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ। बट मैंने नॉर्मल ज़िंदगी नहीं चुनी है, मैंने अपने आप को पुश करना सोचा है। मैं अपने आप को मैं इस कंफर्ट को तोड़ करके मेहनत की तरफ, वीडियो के सामने बोलना घंटों तक मजाक है, 41 मिनट तक कोई नहीं है आसपास में, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मजाक है क्या, ठीक है। तो मैं अपना कंफर्ट को लात मारता हूँ, मैं अपनी हर एक चीज़ को लात मारता हूँ, हर एक चीज़ को लात मारता हूँ। अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना है ना, मुझे और सीखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। मैं अपने कंफर्ट को लात मारता हूँ, मैं अपनी मेंटेलिटी को लात मारता हूँ, पुरानी वाली को, जो भी सोच में रखता था लोगों से, एक्सपेक्टेशन वाली, मुझे लड़की मिल जाए, ये मिल जाए, वो लग रहा है कोई नहीं चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, एक को दोस्त नहीं चाहिए। पर ये लोग अगर मेरी कुछ जान पहचान के लोग हैं ना, तो आप लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखो, आप लोगों के लिए मैंने कितना भी अच्छा किया, बुरा किया, डजेंट मैटर, बट मयंक ने कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा था। मयंक ने आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। मयंक ने जहाँ तक बन सकता था, मयंक ने वहाँ तक आपका साथ दिया, हर जगह तक दिया। आप ही छोड़ के गए हो मुझे, मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा कभी भी। जिस किसी को मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर एक बार कमिटमेंट दे दी थी ना कि भाई तेरे लिए मैं रात में खड़ा हूँ, तो रात में ही खड़ा था उसके लिए। उसके बाद में आपने कट ऑफ किया, आपने जो मतलब आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, आप दूर हुए मयंक से क्यों दूर हुए? मयंक के पास पैसा नहीं है, मयंक के पास कुछ नहीं है, मयंक चाटू है, मयंक ये है वो। मैंने आज तक किसी का ऐसा कुछ अपने दिमाग से सोचा नहीं कि मैं इसका ये करूँगा, मैं उसका वो करूँगा, नहीं। आपको कुछ काम था जब भी आपने कुछ किया मेरे साथ में, अदरवाइज़ आप इतने ज़्यादा अच्छे हो नहीं, जितने मतलब कि अच्छे होते तो आज मेरे साथ होते, मैं तो ये मानता हूँ। कोई ना, खुश रहो, मस्त रहो। अगर आप मयंक की ज़िंदगी का अगर मयंक की ज़िंदगी का एक पार्ट बन के आप चले गए हो ना, दूर ही रहो। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा था, मैंने हमेशा जहाँ तक कर सकता था वहाँ तक किया, और मैं करता ही था। अब अपनी ज़िंदगी मस्त जियो यार, मुझे भी जीने दो, अपना भी ज़िंदगी मस्त जियो, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना यार, किसी से कुछ नहीं देना देना। दिमाग रिलैक्स लग रहा है ऐसी बातें करने से अब मेरे को, सब कुछ छोड़ने के लिए। अब मैं अपने आप से कह रहा हूँ ना, मैं जो मतलब पीछे की बातों को ऐसा पकड़ के बैठा हूँ, ऐसा इतनी मजबूती से उन बातों को पकड़ के बैठा हूँ जो मेरे साथ में घटित हो चुका है। जब तक मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। रातों की नींद उड़ी पड़ी है, सुबह का चैन उड़ा पड़ा है, दिन में भी बिल्कुल एकदम सर बारिश रहता है। क्यों? चीज़ पकड़ के रखें, छोड़नी पड़ेंगी, आज़ाद करनी पड़ेंगी। जब भी कुछ हो सकता है, आज़ाद करनी पड़ेंगी, जब भी कुछ हो सकता है। हाँ, छोड़ दी मैंने। एक लड़की से मैंने बात की थी, जिसको मैंने प्रायोरिटी दी थी, जिस किसी ने मेरे साथ बुरा किया था, जिसने मेरे इमोशंस का खिलवाड़ किया, जिसने मेरी टाइम का खिलवाड़ किया, जिसने मुझे नहीं समझा, और जिसने अपना जो है काम निकलवाया, उस सबको मैं माफ़ करता हूँ। मैं कभी भी गलत नहीं सोचूंगा, कभी भी नहीं सोचूंगा गलत, ठीक है। और
हाँ, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मेरे प्रेज़ेंट में मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं सब हर एक आदमी को भूलना चाहता हूँ। अगर मेरे दिमाग में कभी ऐसा भी आता है ना उसका बदला लेने के लिए कि मेरे पास में उस लड़की का नंबर पड़ा है, मैं उसकी माँ चोद दूँ, मैं उस बहन थोड़ी को उसकी बहन चोद दूँ, उसको मैं बताऊँ रांड को साली को, उस रंडी को मैं बताऊँ। ऐसे ख़यालात आते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको जो है एक तरीके से मैं गाली देना नहीं चाहता था, बट निकल जाती है, क्या करूँ, वही कुछ ऐसा। चलो छोड़ो, कुछ नहीं, मुझे इन चीज़ों बात नहीं करनी, क्योंकि वो एक तरीके की बस टाइम पास थी, बस ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस ये था, मैं हाँ भगवान चाह रहे हैं मुझसे ये करवाना। मुझे कुछ दो चार एक तरीके के दो चार मुझे हिंट ऐसे अभी आए, प्रेजेंट अभी आए, जस्ट अभी मेरे साथ में दो चार इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि उन्हीं के बदौलत में इस कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ यार, उन्हीं के बदौलत बैठा हुआ हूँ यार मैं, उन्हीं के बदौलत। मेरे साथ में वो बुरा नहीं होता तो आज मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहा होता। जो भी एंड ऑफ द टाइम सारी चीज़ें अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके, सोच के, विचार के। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ में मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो कमेंट जरूर करके जाना। मुझे पता है कोई नहीं देख रहा है, पर छोड़ो, कोई बात नहीं। इन द फ्यूचर कभी भी कैसे भी कहीं ना किसी के फीड में चली जाए, किसी को प्रभावित कर रहा हूँ, कोई से मेरी बातों को वो कर रहा हो, कल से थोड़ा माइक ब्रेक लगा के थोड़ा पीछे हो करके बैठ के अच्छी तरीके से थोड़ा रिएक्शन वो देंगे ना, क्योंकि आप लोगों को भी मैं बंदा सा देखने में अच्छा लग रहा हूँ। क्योंकि बातें जब भी अच्छी लगेंगी, जब मेरा लुक्स मैटर, जब मेरा लोग अच्छा लगेगा। पीछे थोड़ी चीज़ें लगा दूँगा, यहाँ पर लैपटॉप चालू करके रख दिया करूँगा, यहाँ पर 2-3 डिस्प्ले और चला दी, इस तरीके से थोड़ी प्रॉपर वे में थोड़ी और चीज़ों को मैं क्या करूँगा, एक टॉपिक लेकर आया करूँगा, उस टॉपिक को डिटेल में उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके अच्छी तरीके से लेके आ करके उसके ऊपर रिसर्च करके उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया करूँगा आप लोग। मतलब इस सिचुएशन में तो आप मतलब जो आप लोगों से पहले कर चुके हैं उन लोगों ने क्या किया और उसके ऊपर मेरी क्या राय है पर्सनल, और आप लोग किस तरीके से उसका एडवांटेज ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आकर के शेयर किया करूँगा वीडियोस में। ऑलमोस्ट अभी 46 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। एंड ऑफ द वीडियो में आपसे ये एक मतलब सारी समराइज़ कर देता हूँ मैंने इस वीडियो में किस टॉपिक को छेड़ा है। किसी से उम्मीद मत रखिए, अपने आप से उम्मीद रखिए, ठीक है। पहली चीज़ ये है, किसी से उम्मीद मत रखिए, कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से भी, अपने ऊपर उम्मीद रखिए, अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए। मैं आपसे खून के रिश्ते के लिए बोल रहा हूँ कि मेरा तो भाई है, मेरा तो बड़ा बहन है, या अब वो अभी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं फ्यूचर में भी करें, ठीक है ना। कुछ भी हो, कुछ भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है अभी। अगर आप इतना सोच सकते हो तो अभी सतर्क हो जाओ, मेहनत करो, जल्दी सेटल हो जाओ, जल्दी इतना आता रहे, इतनी अपने हाथ में कागज़ ले लो कि आप अपने पाँवों पे खड़े हो सको, अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हो, ले सको स्वयं, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले सको, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अपने आप में मस्त रहना, अपने ऊपर काम करना है, और किसी से कुछ नहीं रहना। अपनी खुशी के लिए आपको सर झुका के चलना है, अपनी खुशी के लिए ना समझो से दूर रहना है, और अपने आप में मस्त रहना है, खुश रहना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर आपको किसी से बात करने में अगर आप इमोशनल हो जाते हो जल्दी, आप किसी से जल्दी अटैच हो जाते हो, तो दूरी बना के रखो। आप जैसे व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। अपनी एक अलग दुनिया बनाओ जिसमें आप खुद ही रहो, अपने आप से बातें करो, अपने आप से हंसो, रो, अपने आप से रहो, किसी से कुछ नहीं शेयर करना, किसी से कुछ बात नहीं करनी, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो। और ओवरऑल मतलब यही था, अपनी खुशी के लिए लो, सर झुका के चलो, अपनी खुशी के लिए, किसी से फालतू उलझना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, अपनी खुशी के लिए ना। अपनी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मूर्ख आदमी के मुंह नहीं लगना है किसी भी, कोई सामने से गाली भी दे दे, या कोई आपसे कुछ भी करे, कोई भी आगे आपसे कुछ भी कहता रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि दोबारा आपको कोई परेशान ना कर सके, या आप मतलब आपको हर्ट ना हो अगर कोई आपसे कुछ भी कह जाए। तो जितना आप पास्ट में आप जितना झेलते आए हो ना, उतना मत झेलो। अपनी मेंटलिटी को डेवलप करो, उसको ना इतना ज़्यादा वो कर लो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एंटीमेट आपकी खुशी है ना सारी चीज़ें। तो मैंने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आज की वीडियो मेरी इतनी है, मैं इसको 50 मिनट तक ले जाऊँगा लास्ट, ठीक है ना। रॉ मटेरियल लिपट जा रहा है मेरा सारा यूट्यूब पर, और कोई बात नहीं, रॉ मटेरियल ही जाता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी एक्सपीरियंस जितनी भी सारी चीज़ें थी मेरे पास में, मैंने शेयर कर दी हैं। और कल मैं अपने बारे में बताऊँ तो कल उठ करके मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे अपने आप में इम्प्रूव करना है, मुझे और सारी चीज़ें सीखनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और मुझे अपनी मेंटेलिटी को और डेवलप करना और इम्प्रूव करना है इसको।
आप लोगों को सॉल्यूशन देने के लिए, आप लोगों को थोड़ा इनहेंस करने के लिए, अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है, अगर आप चीज़ों को रिसर्च करो, आप अपनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद दो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। ये मेरी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस है पर्सनल, तो मैं ये अभी आपको इस तरीके से बता पा रहा हूँ। इसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो इसके बाद में मैं जो है एक टॉपिक लेकर आया करूँगा, उसको डिस्कस किया करूँगा कि लोगों ने जो महान व्यक्ति रहे, उन लोगों ने उस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया, उस तरीके को किस तरीके के हरा करके उसके ऊपर महारत हासिल की। फिर मैं उसको उसके ऊपर अपने एक्सपीरियंस बताया, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दिया करूँगा, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया करूँगा जिससे हर एक दिन आप अपने आप में इम्प्रूव करो, अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को, सब चीज़ को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को मस्त रहो, अपनी मस्त ज़िंदगी जियो जितनी भी आपकी ज़िंदगी है। तो मिलते किसी और नई मज़ेदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।